और वो विमान कैसे होता है, उसका स्वरूप क्या है, इनके बारे में थोड़ी सी आज चर्चा करेंगे। विमान के बारे में भी चर्चा करेंगे और विमान की संख्या के बारे में चर्चा करेंगे, विमान के स्वरूप के बारे में चर्चा करेंगे, विमान के रंगों के बारे में चर्चा करेंगे। आ गया समझ में? इन सब की चर्चा आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। इसके पहले पिछली बार हमने ये सब देखा था कि ये जो विमान होते हैं वो किस किस स्थान पर होते हैं। ये 16 स्वर्ग, 9 ग्रहवेग, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, इनमें इन विमानों की व्यवस्था कैसी है, इन सब की चर्चा हमने गत क्लासों में की है। आज हमें यहाँ पर उन विमानों के स्वरूप के बारे में चर्चा करनी। तो चलो चलते हैं स्वर्ग के विमान के बारे में। देखिए, हमने इसको पहले थोड़ा सा समझा था, आपको याद होगा। देखिए, आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये जो है यह स्वर्ग के विमान का एक ऊपरी हिस्सा है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन्हीं के माध्यम से आगे विषय बढ़ेगा। इस एक विमान के एक पटल में होने वाले विमानों के 3 प्रकार होते हैं। बीचों बीच इसको कहते हैं इंद्रक विमान। फिर इस बीच वाले विमान के चारों दिशाओं में, जैसे ये ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, फिर ये डार्क ग्रे कलर दिखाई दे रहा है, ये पिंक कलर दिखाई दे रहा है, ऐसे चारों दिशाओं में विमान होते हैं। इन विमानों को कहते हैं श्रेणीबद्ध विमान। देखो, जब तक विमानवासी देवों की चर्चा चलेगी, ये इन 3 प्रकार के वेदों की चर्चा करीब करीब हर क्लास में उत्पन्न होगी। इसी के माध्यम से तो चर्चा चल रही है ना। तो एक बीचों बीच होने वाला इंद्रक विमान, दोनों चारों दिशाओं में होने वाले श्रेणीबद्ध विमान, और इन श्रेणीबद्ध विमानों के बीच में जो जगह है, इसमें बिखरे हुए जैसे विमान हैं, इनको कहते हैं प्रकीर्णक विमान। प्रकीर्णक मतलब बिखेरना। और वो जो बिखरे हुए विमान है ना, ये विमान इन दो श्रेणीबद्ध विमानों के बीच में बिखरे हुए होते हैं। इनका कोई क्रम नहीं होता, इसलिए इनको बिखरे हुए ऐसा कहा जाता है। इसी को शास्त्रीय भाषा में प्रकीर्णक विमान कहा जाता है। तो ये 3 प्रकार के विमान पाए जाते हैं और इन तीनों प्रकार के विमानों की व्यवस्था एक पटल में होती है, एक लेयर में होती है। जैसे ये पटल हुआ, एक पटल में तीनों प्रकार के विमान पाए जाते हैं। एक प्रकार का नहीं, तीनों प्रकार के विमान इसमें पाए जाएंगे। आ गया समझ में? तो 3 प्रकार के विमान हुए, इंद्रक विमान, फिर श्रेणीबद्ध विमान और तीसरे प्रकीर्णक विमान। अब देखना, इस प्रकार के तीनों प्रकार के विमानों की व्यवस्था हर स्वर्ग में पाई जाती। हर स्वर्ग में मतलब जो स्वर्ग, इसमें से 2 स्वर्गों को छोड़ दो तो बाकी के सब स्वर्गों में तीनों प्रकार के विमान पाए जाते हैं। और 2 स्वर्गों की बात करें तो उसमें प्रकीर्णक विमान नहीं पाए जाते, लेकिन श्रेणीबद्ध विमान और इंद्रक विमान तो पाए जाते ही जाते। आ रहा है समझ में? इस प्रकार से ये इंद्रक विमान, श्रेणीबद्ध विमान और प्रकीर्णक विमान, कुछ स्वर्गों में प्रकीर्णक विमान नहीं है, लेकिन इंद्रक विमान और श्रेणीबद्ध विमान
हर स्वर्ग में पाए जाते हैं। इसमें हमने पिछली क्लास में यह देखा था, आपको जंबल नहीं हो, कि 5 अनुत्तर में श्रेणीबद्ध विमानों की चर्चा नहीं, बल्कि 9 अनुदिश तक ही हमने श्रेणीबद्ध विमानों की चर्चा की थी। याद आ रहा है ना कि श्रेणीबद्ध विमान पहले स्वर्ग के पहले पटल में 62 थे। तो 62वें जो पटल होगा वहां पर श्रेणीबद्ध विमान खत्म हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अनुत्तर में चारों दिशाओं में 4 विमान तो पाए जाते हैं। उसकी चर्चा इसलिए नहीं की थी क्योंकि वहां के जीवों की व्यवस्था अलग है। ये सब चर्चा हमने पिछली क्लास में की हुई, आपको सिर्फ यहाँ पर याद दिलाना चाहता था। तो ये आ गया समझ में। ऐसे 3 प्रकार के विमान इन कल्पवासी या वैमानिक देवों के होते हैं और उसमें देव रहते हैं। अब इसमें हमने देखा था कि बीचों बीच एक इंद्रक विमान है जिसका अंतर संख्यात योजन है। वो देखा था हमने पहले पटल में। देखो वो भी दिखा दूं आपको। ये देखिए, ये पहले पटल का ये पहला विमान पाया जा रहा, दिखाई दे रहा है ना। ये पहले पटल का पहला विमान आपको दिखाई दे रहा है। और इस विमान की हमने आकृति में देखा था कि ये जो इंद्रक विमान है, ये इंद्रक विमान देखो, सुदर्शन मेरु पर्वत से बिल्कुल एक बाल बराबर ऊंचाई पर ये विमान शुरू होता है और वहां से इस विमान की चौड़ाई 45 लाख योजन, मतलब 2.5 द्वीप तक का प्रमाण इसमें पाया जाता है। ठीक है। अब यहां से प्रकरण शुरू होता है कि ये जो 45 लाख योजन है, ये 45 लाख योजन हमने गिना। हमने जब गिना तो इसको कहते हैं संख्यात। संख्यात माने संख्या के द्वारा गिना जाए, उसको कहते हैं संख्यात। तो ये जितने भी इंद्रक विमान हैं, सभी के सभी इंद्रक विमान संख्यात योजन इतने ही चौड़े होते। चौड़े का क्या मतलब, अब देखिए मैं आपको बताऊं। ये आपके सामने है इंद्रक विमान। ये इसकी चौड़ाई है संख्यात योजन, दिखाई दे रहा है ना। इसकी चौड़ाई यहां से यहां तक संख्यात योजन इतनी है। और इसका बाहुल्य कहा गया, तिलय प्रणति का मैं आपको आधार दूंगा। देखो इसके बाद वो चित्र भी आपको दिखाऊंगा। बाहुल्य मतलब इसकी ऊंचाई। इसकी ऊंचाई है 1121 योजन। अब देख लो, सुनो मेरी बात, पहले इसको समझ लो, फिर इसकी थोड़ी विस्तार में चर्चा करेंगे। इसका ऊपर का हिस्सा है संख्यात योजन। संख्यात योजन एक शब्द के द्वारा
सभी इंद्रक विमानों का प्रमाण बता दिया। क्यों? क्योंकि 45 लाख योजन से एक लाख योजन तक विमानों का आकार घटता गया। सबसे ऊपर वाला विमान 1 लाख योजन वाला है और सबसे नीचे वाला विमान 45 लाख योजन वाला है। लेकिन 45 लाख से 1 लाख योजन तक भले ही पहुंचो, लेकिन ये तो आपने संख्या के द्वारा नापा, इसलिए इसको कहा संख्यात योजन। ठीक, ये हो गई इसका ऊपर का हिस्सा। लेकिन इसकी ऊंचाई देखने के लिए जाए तो इस विमान की ऊंचाई होती है 1121 योजन। इनको विमान क्यों कहा गया? क्योंकि बिना आधार के आकाश में एक जगह स्थिर है, इसलिए इनको विमान ऐसे कहा गया। आ गया समझ में? ऐसे संख्यात योजन विस्तार वाला ये इंद्रक विमान है। और वही श्रेणीबद्ध विमान के पास पहुंचो तो श्रेणीबद्ध विमान असंख्यात योजन इतना चौड़ा है। ऊपर का हिस्सा असंख्यात योजन होगा, लेकिन सुनना, उसकी ऊंचाई 1121 योजन ही रहेगी। क्या कह रहा हूं? अब यहां पर देखो, हाँ, अब देखिए, ये चार्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है। इस चार्ट में ये तिलोय पन्नती गाथा नंबर 203 204 के आधार से पेज नंबर 493 493 पेज पर यह चार्ट आपको तिलोय पन्नती में देखने के लिए मिलेगा। इसमें यह बताया कि सौधर्म कल्प, इस सौधर्म कल्प, कल्प मतलब सौधर्म इंद्र, जहां तक इसका अधिकार चलेगा उन सब पटलों में होने वाले सब विमान। अब आपको प्रश्न पड़ेगा कितने विमान? तो यहां पर दिया देखो कि 64 लाख योजन, इतने संख्यात योजन विस्तार, 6,40,000, सॉरी 6,40,000 इतने संख्यात। अब ये चर्चा मेरे को करनी है, अपन डायरेक्ट विमानों का प्रमाण देखें तो विमान 32 लाख विमान इस सौधर्म कल्प में पाए जाते हैं। कितने? 32 लाख विमान। और उन 32 लाख विमानों की ऊंचाई कितनी रहेगी? तो बताया 1121 योजन। वो भले ही इंद्रक विमान हो, श्रेणीबद्ध विमान हो, चाहे प्रकीर्णक विमान हो, सभी की ऊंचाई 1121 योजन इतनी रहेगी। फिर ऐशान कल्प में जाए तो वहां के विमानों की ऊंचाई भी 1121 योजन ही रहेगी। ठीक, आगे सानत कुमार कल्प में जाए तो वहां के देवों की ऊंचाई, विमानों की ऊंचाई 1022 योजन इतनी होती। महेंद्र कल्प में जाओ तो 1022 योजन। ये समझना, क्योंकि सौधर्म ऐशान ये दो युगलात्मक विमान पाए जाते हैं, इसलिए उनकी ऊंचाई एक जैसी पाई जाती। ठीक, आगे चलो। ब्रह्म कल्प, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, ये दोनों मिलके एक कल्प बताया। तो इसकी ऊंचाई 923 योजन इतनी रही। लांतो कापिष्ठ, इनकी ऊंचाई 824 योजन रहेगी। महाशुक्र, महाशुक्र, शुक्र महाशुक्र, इन विमानों की ऊंचाई 725 योजन रहेगी। सहस्त्राल कल्प, शुक्र महाशुक्र, शतार सहस्त्रार, शतार सहस्त्रार, इन दोनों प्रकार के देवों के विमानों की ऊंचाई 626 योजन रहेगी। फिर आनत प्राणत आरण अच्युत,
ये चारों प्रकार के विमानों की ऊंचाई 527 योजन इतनी रही। ये मैं ऊंचाई की बात कर रहा हूं, चौड़ाई की नहीं, ये याद रखना। फिर अधोग्रहवेग की ऊंचाई 428, मध्यम ग्रहवेग की ऊंचाई 329, उपरिम ग्रहवेग की ऊंचाई 230, अनुदिश की ऊंचाई 131 और अनुत्तर की भी ऊंचाई 131। ऐसे इन कल्पों में होने वाले विमानों की ऊंचाई का प्रमाण जिनवाणी में बताया। चौड़ाई के बारे में तो बताया कि जो इंद्रक विमान है ये संख्यात योजन विस्तार वाले हैं, श्रेणीबद्ध विमान है ये असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं, और प्रकीर्णक विमान है ये संख्यात योजन विस्तार वाले भी हैं और असंख्यात योजन विस्तार वाले भी पाए जाते। ऐसे ये मैं ये शुरुआत इसीलिए इससे की थी क्योंकि इंद्रक विमान हो, श्रेणीबद्ध विमान हो, चाहे प्रकीर्णक विमान हो, इन सबके विमानों की ऊंचाई एक एक कल्प में जितनी बताई है उतनी ही रहेगी। ये तीनों प्रकार के विमान क्यों ना हो, आ रहा है समझ में? ये यहां पर समझने की बात थी और वही मैं यहां पर बताना चाहता। ये आ गया समझ में? तो ऊपर का लेयर तो संख्यात योजन या असंख्यात योजन हो सकता है, लेकिन सौधर्म कल्प में उस विमानों की ऊंचाई 1121 योजन ही रहेगी। ऐसे इन विमानों का ऊपर का सरफेस और उसका बाहुल्य, इसका प्रमाण पाया जाता है। अब इन विमानों में क्या होता है वो पहले हमने सामान्य रूप से देखा था, आज थोड़ा व्यवस्थित रूप से देखते हैं। ये हो गया सौधर्म कल्प के विमानों में होने वाली उसकी नगरी। ऐसी नगरियां हर कल्प में होने वाले विमानों में बसी हुई है। इसके बारे में तिलोय प्रणति में आया भी है कि ये सभी नगरी के प्रासाद अर्थात उनके घर समचतुष्कोण रहते हैं, मतलब चौकोर ही रहते हैं। ऐसा नहीं कोई त्रिकोण होगा, कोई गोल होगा, कोई लंब वर्तुलाकार होगा, ऐसा नहीं। इसलिए मैं कई बार बोल चुका कि जो हम फोटो में देखते हैं, जो किसी के वीडियोज में देखते हैं कि वो विमान बिल्कुल ऐसे क्या कहते हैं, हंस का आकार होता है, ऐसे विमान पाए जाते हैं। पक्षी के आकार के, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहां के विमान एकमात्र गोल है और अर्ध बॉल जैसे अर्ध चंद्राकार ऐसे ही सभी के सभी विमान पाए जाते, और उसके अंदर होने वाले प्रासाद अर्थात उनके घर ये बिल्कुल समचतुष्कोण है। ये तिलोय प्रणति में गाथा में उल्लेख है। आ गया समझ में? ऐसे इस सौधर्म कल्प में होने वाले इन विमानों में इस प्रकार की नगरियां बसी हुई। अरे इतना समझना, एक एक कल्प में असंख्यात असंख्यात देव पाए जाते हैं। तो सोच लो, भले ही असंख्यात योजन का विमान हो, हर एक को रहने के लिए एक घर तो चाहिए ना। वो ऐसा नहीं होता कि एक घर हो और उसमें पेइंग गेस्ट के रूप में आप 4 लोग रह रहे, ऐसा नहीं। तो हर एक के लिए एक घर, मतलब इन कल्पों में असंख्यात देव तो असंख्यात प्रासाद भी होंगे। आ गया समझ में? भले ही प्रासादों का आकार छोटा बड़ा हो वो अलग बात, लेकिन प्रासाद तो पाए जाते हैं। ऐसे अलग अलग देवों के अलग अलग प्रासाद इसमें पाए जाते हैं। इसमें हमने ये भी देखा था, इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनिक, प्रकीर्णक, अभियोग्य, किलविशिक, इस प्रकार के 10 भेद वाले सब देव इस सौधर्म इंद्र के सब विमानों में पाए जाते।
ये 10 प्रकार के देव अपने अपने विमानों में वाइफरकेट करके रहते हैं। आ गया समझ में? ऐसे आगे देखो, अगली क्लास में तो मेरे को अभी तो नहीं ले सकूंगा, लेकिन अगली क्लास में ये देखना है, वो अभी इस क्लास में आपको बता दूं कि जिसे हम बॉडी गार्ड्स कहते हैं ना, अंगरक्षक, ये अंगरक्षकों के भी परिवार होते हैं, उनके भी पारिषद देव होते हैं, उनके भी अनिक देव होते हैं, उनके भी प्रकीर्णक ये अभियोग्य देव होते हैं, उनके भी किल्विषिक देव होते हैं। अब आप कह रहे हो ये क्या गड़बड़ है? इस गड़बड़ को हम अगली बार सुलझाएंगे। अब तो यहां पर इतना समझना कि इस प्रकार के इन विमानों में नगरियां बसी हुई है और नगरी के बीचों बीच वो सौधर्म इंद्र और उसका परिवार यहां पर रहता है, और फिर बाकी के इसमें अनेक प्रकीर्णक, अभियोग्य, किल्विषिक, पारिषद ऐसे देव रहते हैं। ऐसे इस नगरी के साथ ये विमान की व्यवस्था होती है, और ये विमान बिना किसी आधार के होता है, इसीलिए इसको विमान ऐसे कहा जाता है। आ गया समझ में? ऐसे सौधर्म हो, मतलब 16 के 16 स्वर्ग, फिर 9 ग्रेवेक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, सभी विमानों की ऐसी ही व्यवस्था है। अब विमानों का आकार छोटा होगा, उनके परिवार का आकार भी छोटा होगा, तो वहां पर प्रासादों की संख्या कम होती जाएगी, लेकिन है तो व्यवस्था ऐसी ही सभी स्वर्गों में। आ गया समझ में? ऐसे विमानवासी देवों के इस प्रकार के विमान होते हैं, और उन विमानों में वहां के देव बिल्कुल अपने अपने प्रासाद में रहते हैं। ऐसी सौधर्म कल्प में होने वाले हर विमान की व्यवस्था है। आ रहा है ना समझ में कुछ? इस प्रकार से अब देख लो, सौधर्म कल्प में कितने विमान हैं? तो बताया 32 लाख विमान पाए जाते। कौन सी बात कर रहा हूं? सौधर्म कल्प की बात कर रहा हूं, ईशान कल्प की अभी नहीं कर रहा हूं। समझ में आ रहा है ना? थोड़ा ये समझना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ये देखो, ये आपको लाइन दिखाई दे रही है, येलो कलर का जो आकार है, वहां पे सब सौधर्म इंद्र के विमान, और ये ग्रीन कलर का या जो भी आपके इसमें दिखाई देता हो रंग, वो ईशान इंद्र का, ईशान इंद्र के आधिपत्य में होने वाले विमान। तो मैंने अभी जो 32 लाख विमानों की चर्चा की ना, वो कौन से विमान? ये येलो रंग में रहने वाले विमान। सौधर्म इंद्र का इंद्रक विमान पर भी अधिकार चलता है, पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में और दक्षिण दिशा में होने वाले श्रेणीबद्ध विमानों पर भी अधिकार चलता है, और उसके बीच में होने वाले प्रकीर्णक विमानों पर भी अधिकार चलता है। और वो सब विमान कितने हैं? तो 32 लाख विमान। कितने? ये मैं सिर्फ सौधर्म इंद्र की चर्चा कर रहा हूं, आगे अभी नहीं बढ़ा हूं। सिर्फ सौधर्म इंद्र के 32 लाख विमान पाए जाते। आ रहा है समझ में? अब ये ऐसे ही समझना, सभी स्वर्गों में जब भेद होगा ना, तो ये उत्तर दक्षिण के हिसाब से भेद समझना। आगे देख लो, ईशान इंद्र में 28 लाख इतने विमान पाए जाते हैं। क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? ये 32 लाख सौधर्म इंद्र, 28 लाख ईशान इंद्र। आगे देख लो, सानत कुमार, इसमें 12 लाख विमान पाए जाते। उसके बाद महेंद्र कल्प में 8 लाख विमान पाए जाते हैं। फिर ब्रह्म कल्प में 4 लाख, लांतव कल्प में 50,000, महाशुक्र कल्प में 40,000, सहस्त्रार कल्प में 6,000, और आनत प्राणत आरण अच्युत चारों मिलके
मात्र 700 विमान, और अधोग्रैवेक में 111, मध्यम ग्रैवेक में 107, उपरिम ग्रैवेक में 91, अनुदिश में 9 और अनुत्तर में 5। ऐसे ये स्वर्गों में होने वाले विमानों की संख्या है। तो सोच लो, यदि विमान लाखों में है तो उसके प्रासाद कितने होंगे? प्रासाद मतलब घर कितने होंगे, और उस घर में रहने वाले देवों की संख्या कितनी होगी? आ रहा है ना समझ में? ऐसे एक एक स्वर्ग में असंख्यात असंख्यात देव पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये सौधर्म कल्प आदि कल्पों में होने वाले विमानों की संख्या है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये 32 लाख विमानों की संख्या मैंने बताई। ये 32 लाख विमान दो प्रकारों में विभाजित होते हैं, एक संख्यात योजन विस्तार और एक असंख्यात योजन विस्तार में। संख्यात योजन विस्तार वाले विमान है 6,40,000 और असंख्यात योजन विस्तार वाले विमान है 2,56,000। नहीं, एकक दशक शतक हजार दश हजार ना, 25,60,000, गलत हो गया, 25,60,000 इतने असंख्यात योजन विस्तार वाले विमान हैं। अपन सोचते ना, अरे एक राजू इतना बड़ा है, इसमें कितने विमान ये देखो संख्या बताइए आप कि 25,60,000 विमान तो मात्र असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं, और 6,40,000 योजन है संख्या संख्यात योजन, मतलब संख्यात योजन विस्तार वाले विमान तो बहुत कम है, असंख्यात योजन विस्तार वाले विमानों की संख्या अधिक है। आ रहा है ना समझ में? मैंने पिछली बार भी बताया था कि संख्यात योजन विस्तार वाले का प्रमाण 1 है, तो इससे 5 गुना असंख्यात योजन विस्तार वाले विमानों की संख्या होती है। आ रहा है समझ में? इस प्रकार की व्यवस्था इन संख्यात और असंख्यात योजन विस्तार वाले विमानों में पाए। ये इस प्रकार से सब में लगाना। ईशान इंद्र में 5,60,000 है, 22,40,000 है, फिर 2,40,000 है, 9,60,000। ये संख्यात असंख्यात योजन विस्तार वाले विमानों की संख्या क्रमशः यहां पर बताई गई, और अनुत्तर में ये बताया कि एक विमान, मात्र एक विमान संख्यात योजन विस्तार वाला है, जिसको कहते हैं सौधर्म सर्वार्थ सिद्धि, और बाकी के 4 विमान जो हैं वो असंख्यात योजन विस्तार वाले पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे इन विमानों की रचना होती है। इनकी चौड़ाई इतनी है, ऊंचाई यहां पर बताई गई है। आ गया समझ में? तो इससे पता चलता है कि सौधर्म स्वर्ग में होने वाले विमान संख्या में भी अधिक है, लंबाई चौड़ाई में भी अधिक है, और अनुत्तर में पहुंचे तो इन विमानों की चौड़ाई भी कम है और ऊंचाई भी कम है, और इसमें रहने वाले देवों की संख्या भी कम ही पाई जाती। आ गया समझ में? ऐसे इन संख्यात योजन विस्तार और असंख्यात योजन विस्तार वाले देवों की चर्चा जिनवाणी में आती है। अब आगे चलो, देखो आगे इसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ये हो गया सौधर्म स्वर्ग, ये इसकी चर्चा होगी अपनी। अब देख लो, ये क्रम प्राप्त सौधर्म, ईशान, सानत, कुमार, महेंद्र, ऐसे क्रम प्राप्त ये सब विमान पाए जाते हैं।
अब इन विमानों के रंगों की चर्चा जिनवाणी में आई हुई। रंग मतलब इनके कलर्स। देखो, ये जो विमान पाए जाते हैं, कौन से? विमानवासी या कल्पवासी देवों के विमानों की चर्चा कर रहा हूं। बाकी अभी किसी भी देव के विमान की चर्चा नहीं हो रही है। आ रहा है समझ में? अब सुनना, ये विमानवासी देवों के जितने भी विमान पाए जाते हैं वे 5 कलर के होते हैं। कौन कौन से 5 कलर? ये काला, कृष्ण, नील, देख लो, कृष्ण, नील, रक्त, रक्त मतलब लाल, फिर पीला और सफेद। ऐसे कुल मिला के 5 वर्ण के विमान पाए जाते हैं। अब इन 5 वर्णों के विमानों की व्यवस्था भी तिलोय पन्नति में बताई गई है। वो आपको बताऊं, पेज नंबर चाहे तो आप वहां पर देख लेना। पेज नंबर है 494, गाथा नंबर है 205। इस गाथा में, ये बीच बीच में मैं गाथा इसलिए बताता हूं कि कोई जिज्ञासु हो तो वहां से देख ले। और दूसरा कि ये जो बातें चल रही है, ये ऐसा कभी कभी हमें लगता है कि ये सब काल्पनिक बताया जा रहा है। काल्पनिक नहीं, इसकी चर्चा तिलोय पन्नति में आचार्यों ने लिखी है, उतनी ही चर्चा अपनी यहां पर करनी जा रहा है। तो देख लो, 5 वर्ण के विमान होते हैं। इसमें ये पहले वाला सौधर्म, सौधर्म और ईशान स्वर्ग, 1.5 राजू ऊंचाई में होने वाला सौधर्म और ईशान स्वर्ग पाया जाता है। और इस स्वर्ग में 5 वर्ण वाले विमान पाए जाते हैं। काला, नीला, लाल, पीला और सफेद, ये 5 वर्ण वाले विमान इसमें पाए जाते हैं। फिर आगे चलो, दूसरा कल्प लो, सौधर्म, ऐशान, सानत कुमार और माहेंद्र। सानत कुमार, माहेंद्र, इस स्वर्ग में 1 वर्ण वाला विमान कम हो जाता है। कौन से वर्ण वाला? कृष्ण मतलब काला। वो काले वर्ण वाला विमान कम हो जाता है। तो इन 2 स्वर्गों में 4 वर्ण वाले विमान ही पाए जाते हैं। ठीक, आगे चलो। आगे के 4 स्वर्गों में देखना, आगे मतलब पहले दो स्वर्ग हो गए, पहले 2 फिर बाद में 2। अब आगे के 4 स्वर्गों में, इन 4 स्वर्गों में 3 प्रकार के विमान पाए जाते हैं। नीला विमान, नील वर्ण वाला विमान इन स्वर्गों में नहीं पाया जाता। ठीक, आगे लो। आगे के 4 स्वर्गों में, मतलब पहले 2 फिर 2 फिर 4, अब उसके आगे वाले 4 स्वर्ग, इन 4 स्वर्गों में 2 वर्ण वाले विमान पाए जाते हैं। पीत और पद्म, पीत और शुभ्र, शुक्ल ले लो, पद्म नहीं शुक्ल। तो ऐसे पीला और सफेद, ये 2 वर्ण वाले विमान आगे के 4 स्वर्गों में पाए जाते हैं। और फिर बचे हुए 4 स्वर्ग, 9 ग्रैवेक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, इन सब प्रकार के स्वर्गों में एकमात्र शुक्ल वर्ण के ही विमान पाए जाते हैं। शुभ्र, धवल ऐसे ही विमान पाए जाते हैं। बल्कि इन विमानों में विशेष चमक जरूर है, चकाचौंध जरूर है। इसके अंदर रत्न है तो रत्नों का प्रकाश भी पाया जाता है। लेकिन फिर भी इन विमानों का वर्ण मात्र शुक्ल ही पाया जाता है। मतलब पहले 2 स्वर्गों का 5 वर्ण, फिर ऊपर वाले 2 स्वर्गों के 4 वर्ण,
फिर ऊपर के 4 स्वर्गों में 3 वर्ण, उसके ऊपर वाले 4 स्वर्ग में 2 वर्ण, और उसके बाद होने वाले 4 स्वर्ग 9 ग्रैवेक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, इनमें एकमात्र शुक्ल वर्ण वाले विमान ही पाए जाते हैं। अब चाहे शुक्ल हो चाहे नील हो, कोई भी हो, लेकिन है तो वो विमान, और उन विमानों में वहां के स्वर्ग के देव निवास करते हैं। आ गया समझ में? ऐसे इन वर्णों की चर्चा जिनवाणी में इन स्वर्गों के बारे में आती है। अब आगे की चर्चा मुझे करनी है, जो कि बहुत बढ़िया विषय है। थोड़ी आध्यात्मिक पद्धति से भी इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। क्या है? अब देखना, ये सब विमान विमान हैं। तो शुरुआत में मैंने कहा था कि बिना किसी आधार के पाए जाते हैं, इसलिए इनको विमान कहते हैं। जबकि ये विमान तिलोय पन्नति में कहा आधार से पाए जाते हैं। अब सुनना, आधार से पाए जाते हैं तो इनका क्या आधार होगा? जैसे नई बिल्डिंग ऊंची बनानी हो तो उतनी ही गहरी नींव उसकी बनानी पड़ती है। बिना गहरी नींव की ऊंची बिल्डिंग नहीं बन सकती, वो उस बिल्डिंग का आधार है। इसलिए बिना आधार के बिल्डिंग नहीं होती। तो क्या ये विमानों का भी कोई आधार है? देखना, शुरुआत में तो आचार्य ने कहा ये विमान है, बिना किसी आधार के पाए जाते हैं, और आगे चल के वही आचार्य कहते हैं नहीं नहीं, ये विमान आधार से पाए जाते हैं। किस किस आधार से पाए जाते हैं? तो देखो, सुनना आप मेरी बात। पहला सौधर्म ईशान स्वर्ग है। ये सौधर्म और ईशान स्वर्ग जल के आधार से पाया जाता है। जल मतलब पानी, पानी मतलब जैसे तालाब में पानी पाया जाता है, समुद्र में पानी दिखाई देता है, ऐसे नहीं, बल्कि बारीक बारीक जल कणों के आधार से ये विमान पाए जाते हैं। तो प्रश्न ये कि उसके आधार से पाए जाते हैं तो आप निराधार क्यों कहते हो? अरे सुनना मेरी बात, ये चर्चा तत्वार्थ सूत्र में भी आती है। क्या आती है? देखो मैं आपको बताता हूं, द्रव्य संग्रह में भी इसकी चर्चा आई है। लोयक गठिदान इच्छा उपादवय ही संयुक्ता, लोकाकाश के अग्रभाग में जाकर सिद्ध भगवान उत्पाद व्यय से सहित पाए जाते हैं। सर्वार्थ सिद्धि आदि ग्रंथों में प्रश्न किया कि ये जो जीव है ये ऊर्ध्व गमन करता है क्यों? तो उसका जवाब तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वामी आचार्य ने दिया, इसका स्वभाव है ऊर्ध्व गमन करना। तो प्रश्न किया, ऊर्ध्व गमन स्वभाव है ना, तो इसको आगे जाने दो ना, लोकाकाश के अग्रभाग में जाके स्थिर क्यों हुआ? उसके आगे जाने दो, स्वभाव तो ऊर्ध्व गमन है। तो बोले नहीं, वहां तक धर्म द्रव्य पाया जाता है। क्या कह रहा हूं सुनना, वहां तक धर्म द्रव्य पाया जाता है, इसलिए ये जीव लोकाकाश के अग्रभाग पर जाकर स्थित होता है। तो फिर प्रश्न उत्पन्न किया, इसका मतलब तो ये हुआ कि धर्म द्रव्य इस जीव को लोकाकाश के अग्रभाग तक लेके जाता है। तो बोले नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि यदि धर्म द्रव्य लेके जाता तो बीच बीच में रुकने वाले जीव को ऊपर क्यों नहीं लेके जाता? बीच में ही क्यों रुकाता है? सिद्ध भगवान को ही ऊपर क्यों लेके जाता है? तो उसका जवाब दिया कि सिद्ध भगवान अपनी योग्यता से ऊर्ध्वगमन करके चले जाते हैं, उसमें धर्म द्रव्य निमित्त रूप से गमन कराता है। क्या कहा, समझ में आ रहा है? लड़का पढ़ाई करता है, क्लास में फर्स्ट आता है, किसके कारण फर्स्ट आया? अध्यापक ने पढ़ाया इसलिए फर्स्ट आया कि स्वयं की पढ़ाई से फर्स्ट आया? स्वयं की पढ़ाई से फर्स्ट आया ना। तो फिर अध्यापक को कल से बोलो कि इसको मत पढ़ाओ, अरे वो भी नहीं चलेगा। अध्यापक को पढ़ाना पड़ेगा और विद्यार्थी को पढ़ना पड़ेगा। वास्तव में आया फर्स्ट,
स्वयं की पढ़ाई से, लेकिन निमित्त से कहा जाएगा अध्यापक ने पढ़ाया इसलिए फर्स्ट आया। अब यही नियम इस निमित्त की अपेक्षा से यहां पर लागू करना, व्यवहार की अपेक्षा से यहां पर लागू करना। क्या नियम लागू करना? ये जितने भी विमान है ना, ये सभी के सभी विमान अपनी अपनी शक्ति से निराधार रूप से आकाश में स्थित हैं। मुझे बताओ, आकाश में पंछी उड़ता है, पंछी को उड़ने के लिए कौन निमित्त भूत है? ये पूरा का पूरा आकाश। आकाश नहीं, उसके पंख। अरे पंख तो है, लेकिन आकाश खाली मिलता है तभी पंछी उड़ता है। आ रहा है समझ में? इसी प्रकार से ये विमान आकाश में बिना किसी आधार के है, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन फिर भी आचार्य ने कह दिया कि ये विमान आकाश में निराधार तो है स्वयं की योग्यता से, लेकिन फिर भी इनका आधार पाया जाता है। क्या आधार है? तो उपचार से इनका आधार जल है, इनका जलाधार है। जल के आधार से सौधर्म इंद्र स्वर्ग में होने वाले सभी विमान जल के आधार से टिके हुए हैं। ये उपचार का कथन है, निमित्त का कथन है, और स्वयं की योग्यता से टिके हुए हैं, ये निश्चय का कथन। लेकिन इतना समझना, कई बार ये जंबल भी हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। अरे निश्चय सच्चा होता है, व्यवहार झूठा होता है। अरे झूठा नहीं, व्यवहार व्यवहार की अपेक्षा सच्चा ही होता है। इसके लिए छोटे दादा ने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है। क्या दिया? कि जब आपको गंगा नदी समझानी है तो नक्शा लिया, नक्शा सामने रखा और समझाया, अरे गंगा नदी इस यहां से प्रारंभ होती है और यहां जाके खत्म होती है और इस रास्ते से गुजरती है। बताओ, नक्शे में होने वाली गंगा नदी सच्ची है कि झूठी? झूठी है। इसका मतलब गंगा नदी ऐसी नहीं है? अरे नहीं नहीं, ऐसी ही है। तो फिर सच्ची है? हाँ सच्ची है। तो जाओ उस नक्शे की गंगा नदी से पानी लेके आओ, एक लोटा भर के। अरे लोटा भर पानी नहीं मिलेगा, पानी कहां से होगा? पानी है ही नहीं। अरे वास्तव में वो सच्ची नहीं, सच्चाई की असली नकल है। आ रहा है समझ में? ऐसे व्यवहार अपने आप में सच्चाई होता है, असत्य नहीं होता। आ रहा है समझ में? ऐसे ही यहां पर विमान जल के आधार से है, तो इनका आधार जलाधार है, ये असत्य नहीं। जल निमित्त की अपेक्षा इसका आधार है। और उपादान की अपेक्षा चर्चा करें तो प्रत्येक विमान अपनी अपनी योग्यता से टिके हुए हैं, बिना किसी आधार के टिके हुए हैं। आ रहा है समझ में? अब चले आगे। चलो, सौधर्म और ईशान स्वर्ग इनका जल आधार है। फिर आगे के दो स्वर्ग सानत कुमार महेंद्र, इन दो स्वर्गों में होने वाले विमानों का आधार वायु आधार है। क्या कह रहा हूं सुनना। पहले स्वर्ग के पहले दो स्वर्गों के आधार जलाधार, फिर आगे के दो स्वर्गों का आधार वायु आधार। अरे क्या बात करते हो पंडित जी, हवा भी कभी आधार बन सकती है? अरे बिल्कुल बनती है। आकाश में उड़ने वाले पंछियों का आधार वायु ही तो है। आकाश में उड़ने वाला वो क्या कहते, पतंग, पतंग का भी आधार क्या है? हवा ही तो है। हवा बंद हो जाए तो पतंग नीचे चली आएगी। इसलिए पतंग का आधार क्या? हवा। पंछियों का आधार क्या? हवा। ऐसे ही इस अगले दो स्वर्गों में होने वाले विमानों का आधार क्या? यहाँ का वायु। उस व्यवहार से ही सही, लेकिन वह वायु आधार होती। आगे लो, आगे के 1 2 3 4
मतलब 8 स्वर्गों का आधार जल और वायु दोनों पाए जाते हैं। जल और वायु दोनों प्रकार के मिक्स आधार है। अब ये मिक्स मतलब आप ऐसा समझ लो कि हवा और वायु दोनों कंप्रेस किया, तो प्रेशराइज किया, तो ऐसे हवा और जल के द्वारा ये विमान टिके हुए हैं। ये व्यवहार का कथन और अपनी योग्यता से टिके हुए हैं, ये निश्चय का कथन। आ रहा है समझ में? तो पहले 2 स्वर्गों का आधार जल, अगले 2 स्वर्गों का आधार वायु और अगले 8 स्वर्गों का आधार जल और वायु मिक्स। फिर आगे कितने बचे? 16 स्वर्गों में 4 बचे। उन 4 स्वर्गों का आधार एकमात्र आकाश है। वहां पे ना वायु आधार है, ना जल आधार है, ना दोनों मिक्स आधार है। इसलिए मैंने ये वर्ण कलर निकाल के दिखाया था। पहले 2 स्वर्गों का जल आधार, फिर 2 स्वर्गों का वायु आधार, फिर अगले 4 स्वर्गों का जल और वायु मिक्स आधार, और अगले 2 स्वर्गों का मात्र आकाश आधार। ये तो हो गए 16 स्वर्गों की चर्चा। उसके आगे 9 ग्रैवेक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर। इन आगे वाले स्वर्गों के विमानों का आधार भी एकमात्र आकाश ही होता है। इसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं होता है। आ रहा है समझ में? ऐसे इन स्वर्गों के होने वाले विमानों का निमित्त रूप से आधार है और नैमित्तिक रूप से वो स्वयं अपनी अपनी योग्यता से बिना किसी आधार के आकाश में टिके हुए हैं, और उसके अंदर होने वाली नगरियों में वहां के देव बसे हुए हैं। ऐसे इन स्वर्गों में होने वाले देव, देवों के विमान और विमानों के आकार, विमानों का वर्ण और विमानों का आधार, इन सब की चर्चा आज हमने इस क्लास में की है। आ रहा है समझ में? ऐसे इन स्वर्गों की रचना, इन स्वर्गों की व्यवस्था, उन विमानों की व्यवस्था होती है। इसलिए मैं बार बार सबको यही बताना चाहूंगा कि ये विमान अर्धचंद्राकार होते हैं, कोई विशेष आकार होता नहीं। आ गया समझ में? ऐसे इन विमानों की रचना इन स्वर्गों में पाई जाती। अब इन स्वर्गों में होने वाले विमानों में जो देव हैं उनको 10 भागों में बांटा गया। मैंने आपको पहले भी बताया। उन 10 भागों में होने वाले एक एक स्वर्ग में उन 10 प्रकार के देवों की संख्या भी बताई। क्या कह रहा हूं? जैसे सौधर्म इंद्र है, तो सौधर्म इंद्र के अंडर में होने वाले जो 10 प्रकार के देव है ना, उन 10 प्रकार के देवों की संख्या भी जिनवाणी में बताई। उन 10 प्रकार के देवों में भी इनके उप मतलब जैसे इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनिक, प्रकीर्णक, अभियोग्य, किलविशिक, ये 10 प्रकार के देव पाए जाते। इसमें से कुछ देवों के अंडर में और देव पाए जाते हैं। आ रहा है समझ में? सौधर्म इंद्र ये हो गया मूल इंद्र, इसके अंडर में 10 प्रकार के देव। 10 प्रकार के देवों में भी उन देवों के वो लीडर, उनके अंडर में देव। ऐसी सब रचना इन स्वर्गों में है, उनकी संख्या है। इन सब की चर्चा हम विस्तार से अगली क्लास में करेंगे। आज हम यहीं पर रुकते हैं, और जो भी किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ लीजिए। हाँ राजेंद्र जी, अनम्यूट कीजिए। जय जिनेंद्र, आवाज आ रही पंडित जी? आ रही आ रही है। सर, जब चर्चा प्रवचन चलता तो उसी समय कुछ विचार उठते हैं, उनमें से कुछ हाँ विचार आपके समक्ष प्रश्न के ऊपर रखता हूँ। हाँ जब आपने ये इंद्र श्रेणीबद्ध प्रकीर्ण विमान की चर्चा की,
प्रकीर्णक शब्द अपने कर्णानी योग की 11 अंग और 14 पूर्व में, 14 पूर्व में जब 5 प्रकीर्णक की चर्चा आती है, तो प्रकीर्णक भी ब्रांच टाइप है, जैसे इंद्र ब्रांच टाइप है, बिखरे हुए हैं। 5 प्रकीर्णक आते हैं ना सब कर्णानी योग वहां में। पे प्रकीर्णक का मतलब भेद समझना। भेद। हाँ। अच्छा अच्छा, ओके। दूसरा प्रश्न ठीक है। है कि हम्म। आपने पहले स्वर्ग में स्वधर्म और ईशान का इंद्र की चर्चा की, तो हाँ, ऐसा हुआ कि पहले पटल में स्वधर्म है और उसके ऊपर के पटल में ईशान है, ऐसा कुछ समझना चाहिए? 2 पटल है? नहीं नहीं नहीं, अच्छा अच्छा। एक ही पटल में होने वाले विमान, हाँ। उसमें उत्तर की तरफ जो विमान है अच्छा उसके अच्छा। ऊपर ईशान इंद्र का अधिकार है, और हाँ, दक्षिण की तरफ होने वाले विमान पे सौधर्म इंद्र का अधिकार। उत्तर दक्षिण का फर्क है। हाँ ओके सर। तीसरा आपने ये बताया कि स्वधर्म के विमान में 32 लाख विमान है। हाँ, स्वधर्म इंद्र एक इंद्र है, स्वधर्म जाति के इंद्र है, एक ही इंद्र होता है सौधर्म। तो उसके 32 लाख का विमान अपने अपने पूरे परिवार उसके और नगरी। हाँ। आधिपत्य में अच्छा अच्छा। 32 लाख विमान होते ठीक है हैं। सर, जैसे ठीक है। भारत का प्रधानमंत्री एक ही है, हाँ लेकिन हाँ। उसके आधिपत्य में अलग अलग राज्य जी और राज्यों के मंत्री होते हैं, ऐसा। जी सर, अगला विचार ये है कि तप कल्याण के लोकांतिक विमान की बहुत चर्चा आती है। ये हाँ, लोकांतिक विमान का ब्रह्मोत्तर में है या कहीं और रहते हैं? ब्रह्मोत्तर में। वहीं रहते हैं ना? ठीक है जी। हाँ। और अंतिम जिज्ञासा है कि ये हमारे ज्योतिष विमान जो सूर्य चंद्र वगैरह होते हैं, वो हम्म। तो बादलों से ऊपर ही होते हैं। बादल से हम्म। वर्षा होती है, हम वर्षा रूप में हम्म। बादल से देखते हैं, तो ये जो बादल हम्म। वर्षा करते हैं, कोई नक्षत्र है या कुछ इसका शास्त्र में कुछ वर्णन बादल के बारे में? देखिए, बादल नक्षत्र नहीं है। जी। उस प्रकार के नक्षत्र का जब उदय होता है, हाँ घूमते हाँ घूमते एक स्थान पर आते हैं, हाँ। तो उसी पीरियड में क्या? हाँ जी। इन पुद्गल परमाणु में ऐसे बदल हो जाते हैं, जी अपने आप निसर्गतः बदल होते हैं, कि जी। जिससे वर्षा होती है। उसी को हम अच्छा, कहते हैं वर्षा ऋतु। ये कोई विमान नहीं है? विमान नहीं है। वो अन्य धर्म वाले वो बोलते रहे इंद्र भगवान प्रसन्न हो गए, बरसात हो रही है, ऐसे वाक्य हम व्यवहार में हाँ, सुनते हैं ना सर। वो व्यवहार में चलता है। हाँ हाँ, अब ठीक बात। इंद्र भगवान रोने लग जाए तो क्या करेंगे? ठीक ठीक बात, चलिए ठीक। ठीक। बस इतना ही। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। चलिए आगे, कुलभूषण जी अनम्यूट कीजिए। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बोलिए। जैसा अभी बताया, 16 स्वर्ग के जो इंद्र है, वो हम्म। इंद्र नंदीश्वर दीप के पूजन में जब आते हैं, तो एक संकल्पना इसी 16 स्वर्ग के इंद्र आते हैं, उसमें भी जिनको लगे वहां जाना वो ही जाएंगे, क्योंकि सब तो जा नहीं सकेंगे। हाँ। और उसमें से भी उनके जो विमान इतने असंख्यात योजन है, वो तो पॉसिबल नहीं है नंदीश्वर में आना। तो वहां का हाँ। इंद्र है या जिसको को भी दर्शन की जिज्ञासा हो, तो वो किलबिच्य जाति के देव को विमान बना के वहां पे आते होंगे। हाँ, बिल्कुल। हाँ, और दूसरी बात ये, अनुत्तर और अनुदिश के इंद्र तो वहां आते नहीं होंगे, क्योंकि वो तो बिल्कुल। हमेशा अपने इसमें ही रहते हैं। तो कुछ ही लोग, बिल्कुल। कुछ ही देव वहां आते होंगे, वो भी किलबिषक जाति को विमान बना के। बाकी विमान तो वहां आने से रहा है, क्योंकि उनका असंख्यात योजन है। नंदीश्वर द्वीप तो संख्यात योजन हो गया, वहां तो आ नहीं हाँ, पाएंगे। नहीं अब एक तो ऐसा सुनिए। ही समझ। हाँ, वही वही बता रहा हूँ। जो संख्यात और असंख्यात योजन विस्तार वाले विमान है ना, वो कहीं हम्म पर भी हिलते डुलते नहीं, एक हम्म। जगह स्थिर रहते हैं। तो फिर वो कैसे आएंगे? तो बिल्कुल। अभियोग्य, आपने किल्विशिक कहा, किल्विशिक नहीं, अभियोग्य जाति के हम्म। देव होते हैं। कि जी। अभियोग्य जाति के देव विमान का आकार धारण करते हैं, और उसी पे विराजमान होके वहां के इंद्र आदि आते हैं। और वो सिर्फ विमान इंद्र तो आते हैं कि बाकी लोग भी आ सकते हैं? म्हणजे वहां बाकी के बाकी देव लोग भी परिवार आ सकते लोग भी आते हैं। बिल्कुल सभी आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सभी मतलब असंख्यात देव आते हैं ऐसा नहीं कहना चाहता, लेकिन परिवारजन वहां पर आ जाते हैं, जिसकी इच्छा होती है वो आ जाते हैं। हैं?
और सिर्फ विमानवासी देव नहीं आते, उसमें चारों देव आते हैं, भवनवासी, चारों व्यंतर, ज्योतिष और विमानवासी। वो है ना, चारों। मैंने आपको बताया था कि क्रम क्रम से एक एक क्या कहते हैं उसको, 6 घंटा। जाति जाति के देव एक एक दिशा में पूजा करते हैं, 6 घंटा पूजा करके वो आगे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इतना समझना कि अभियोग्य जाति के देव विमान बनते हैं और उसमें सोदरमादी इंद्र विराजमान होके आते हैं। ठीक है, ओके। चलिए आगे। क्या मदन लाल जी, मदन लाल जी आप अनम्यूट कीजिए। मैंने यहां से आपको अनम्यूट किया, आपके यहां से सिर्फ टच करके अनम्यूट कर लीजिए। मदन लाल जी कासलीवाल, उनको, वो आपके सामने ना अनम्यूट आया होगा, उसको टच कीजिए। हाँ हो गया। बोलिए, जय बोलिए जिन बोलिए। पंडित जी, जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। मेरा ये था कि ये जो इनके जो इंद्र को जो भवंस है, जो विमान है, ये इसका मतलब जो अभी मेरा और था, मगर ये कोई घूमते नहीं है, ये एक ही जगह स्थायी है, और उनको बिल्कुल घूमना हो तो वो अपने देवों को ईमान का रूप देके घुमाते हैं। बिल्कुल सही बात है। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए और किसको प्रश्न पूछना है? नहीं, ठीक है, चलिए। सबके चर्चा अपनी हो चुकी और सबको वो बात समझ में आ गई। ऐसे ही आज तो अपन ने इन स्वर्गों के देवों के विमानों के बारे में चर्चा की। अगली बार का संबंध पर्युषण पर्व के बाद ही लगेगा, क्योंकि 19 तारीख से पर्युषण पर्व प्रारंभ हो रहे हैं और मैं उसके पहले मंगलायतन प्रवचन के लिए इस बार पर्युषण पर्व में जाने वाला हूं। वहीं पे मेरा पर्युषण पर्व रहेगा, तो उस पीरियड में मैं अगले इतवार को तो ट्रेन में रहूंगा, तो क्लास नहीं हो पाएगी। अभी पर्युषण पर्व के बाद, मतलब 2 तारीख के बाद वाला जो इतवार रहेगा, उसमें अगली क्लास अपनी होगी। तब तक अपन यूट्यूब के माध्यम से, जूम के माध्यम से जुड़े रहेंगे। वहां पे जो भी प्रवचन होंगे या ये क्लासें भी वहां पर चलने वाली है, तो इन क्लासों के माध्यम से अपन जुड़े रहेंगे। आप उससे जुड़ना, मैं चाहे तो मेरे इसमें आपको लिंक भेज दूंगा, तो आप उनसे जुड़ सकते हो। और अपनी इस विषय की आगे का विषय 2 तारीख के बाद वाला जो इतवार आएगा, उस समय अपनी क्लास चलेगी। तब तक के लिए ये क्लास में ये विषय थोड़ा स्थगित रहेगा पर्युषण पर्व के माध्यम से। तो आज यहीं पे रुकते हैं। सबको सादर जय जिनेन्द्र। जिनवाणी स्तुति करते पहले। जावाणी के ज्ञान से सोचे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देतहूँ डो। 9 बार नमोकार मंत्र। जय बोलो जिनवाणी माता की जय। जय हो। सबको सादर जय जिनेन्द्र। सबका पर्युषण पर्व मंगलमय हो, अच्छा हो, सानंद संपन्न ज्ञान वर्धक हो। इतना कह के आज की क्लास अपन यहीं पे रुकते हैं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।